बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें और गौर व फिक्र करें तो हमें अंदाज़ा हो कि क़यामत की निशानियां मुकम्मल होने लगी हैं। इस वक्त तमाम दुनिया में मुसलमान और ख़ास कर मुसलमान हुकूमतें इंतहाई बेज़मीरी का शिकार हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर उनकी मुकम्मल खामोशी है। आज अगर अब तक हम अल्लाह की रहमत में हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनकी दुआ की वजह से अब तक हम इस सरजमीन पर इतने गुनाहों के बावजूद मौजूद हैं। अल्लाह की जानिब से दी गई इस ढील को हम बहुत ही गलत अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं और क़यामत के दिन को मुकम्मल भूल चुके हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में मसनूई बारिशों का दौर चला था और अरब में इन बारिशों के ज़रिए सब्ज़ा उगाने की कोशिश की, लेकिन फिर बारिशें भी इतनी हुईं कि तबाही की शक्ल इख्तियार कर गईं और नुकसान का बाइस बन गईं। कुदरत के निज़ाम में दखल देने का अंजाम हमेशा यही रहा। हम इंसान इस नफ्सा नफसी के दौर में बस अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। अरब के लोगों की ये सोच थी कि जैसा चाहेंगे कर लेंगे और इन बारिशों के ज़रिए से सब्ज़ा उगाया जाएगा, लेकिन ये हुकूमतें ये भूल गईं कि अल्लाह ना चाहे तो वो काम नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगे तो अल्लाह कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देता है। मुसलमान हुकूमतें अपने करप्शन के पैसों को महफूज करने के लिए दुबई भेज रही हैं। इक़्तिदार में आने वाला हर फर्द सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है और इस फ़ायदे में अवाम का हक किस तरह सलब हो रहा है ये कोई नहीं सोचता। अल्लाह ताला की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि वहाँ के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद हमें अपने आमाल पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि कल रोज़े क़यामत अल्लाह को कैसे जवाबदेह होना है। हमने ज़िंदगी को ही हमेशा की ज़िंदगी समझ लिया है। फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम पर आज ये दुनिया खामोश है। तमाम मुस्लिम ममालिक और हुकूमतें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहीं। हमारी मुस्लिम हुकूमतें बजाय कुछ अमली इक़दामात करने के ऐसे कामों में मसरूफ़ हैं जो उनको खुश करें और ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी चाल है। हम मुसलमान इन मज़ालिम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो वहाँ के लोग अपनी जानों पर सह रहे हैं। हम उनकी बनाई हुई तमाम चीज़ों को वैसे ही ख़रीद और इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बात यकसर भुला चुके हैं कि हमारे इस अमल की वजह से अमरीका और जालिम लोग मज़ीद ताकतवर बन रहे हैं और ये सब हमारे इन मुसलमान भाइयों के लिए किस कदर तकलीफ़ देह है। और ये बेहिसी नफ्सा नफसी ये सब क़यामत की निशानियों में से है, लेकिन हमारी हुकूमतों के पास उन सब चीज़ों के मुताल्लिक सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हर कोई दौलत और शोहरत के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे यहाँ इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना है। मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अज़ाब इलाही का शिकार हैं, जिसकी वजह से बेहद तबाही हो चुकी है। आज मुस्लिम उम्मत अगर इस तरह के अजाब से महफूज है तो उसकी एक ही वजह और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जो अपनी उम्मत के लिए थीं। कुछ ही अरसा पहले जब सऊदी अरब में मसनूई बारिशों का सिलसिला शुरू किया और सब्ज़ा उगाने की कोशिश की, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल नज़र आया और शदीद बारिशें शुरू हो गईं। तूफ़ानी सूरत हाल बन गई, लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए और दुबई में जब इस तरीके को इस्तेमाल किया गया तो उनकी देखा देखी इस अमल को पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, इस मुल्क में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। यह अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। इससे पहले भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अज़ाब नाजिल किए, लेकिन हम मुसलमान इससे सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत और की जाने वाली खूनरेज़ी पर आज तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश हैं और उनकी खामोशी उनके ईमान पर एक वाज़ेह सवालिया निशान है। वो मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें जिन्हें उनके घरों से बेघर कर दिया गया, उनकी ज़िंदगियों को यकसर ख़त्म कर दिया। वहाँ उनके पास न खाने को खुराक है, न सर छुपाने के लिए छत। हम लोग उनकी अज़ियत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते और ये हर मुसलमान का इनफरादी तौर पर अपना ही इम्तिहान है। लेकिन अगर कोई इस बात को समझे तो ही ऐसा मुमकिन है कि उसका कोई हल निकाला जा सके। दुबई और अबू धाबी में तूफ़ानी बारिशों के साथ साथ शदीद ओले पड़ रहे हैं और इन ओलों का साइज़ भी एक छोटे पत्थर जितना रिकॉर्ड किया गया। एक पत्थर किस ताकत के साथ ज़मीन पर गिरकर किसी चीज़ को तहस नहस कर सकता है,
इंसानी सोच ये तसव्वुर करके ही खौफजदा हो जाती है। दुबई की 4 बड़ी रियासतें इस वक्त बारिशी पानी और सैलाब की सूरत हाल से दोचार हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है और इनसे होने वाले नुकसानात बेशुमार हैं। इमारतों का गिरना, घरों का टूटना, बड़ी बड़ी इमारतों का ज़मीन बोस होना, ये सब नुकसानात इसी तबाही के बायस ही हैं। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं, गाड़ियाँ पानी में तैरती हुई नज़र आती हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से दी गई वार्निंग है कि हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत गालिब है और गालिब रहेगी। इस चीज़ का अदराक इंसान जितनी जल्दी कर ले उसके लिए उतना ही बेहतर है, वरना इंसान अपने लिए ही मुश्किलात को बढ़ा रहा है, क्योंकि हम अल्लाह के निज़ाम को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मिल जाएं और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। तमाम मुस्लिम कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर यकजा होकर उभरें और फिर अल्लाह की मदद आप ही मिल जाएगी, क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है कि जब कोई इंसान नेकी करने का इरादा करता है तो अल्लाह पाक खुद ही उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। इस वक्त दुबई और उसके आसपास के इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अलबत्ता हमें इस बात का भी यकीन है कि इस सारे सानहे से कोई सबक हासिल नहीं किया जाएगा, लेकिन यह वक्त मुसलमानों के लिए वाज़ेह इशारा है कि अब तो इस गफलत की नींद से बेदार हो जाओ और कुछ तो होश के नाखन लो। आज मुसलमानों की इस हालत की ये वजह भी है कि हमने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। हमने उनकी तालीमात को यकसर भुला दिया है। हर फर्द अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के पीछे दौड़ रहा है। हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को मसमार कर रहे हैं, हमारी लोगों को मार रहे हैं, कत्लेआम जारी है, झूठ, धोखा और फरेब का बाजार हर तरफ गर्म है। इंसान के पास इतना वक्त नहीं कि अपने मुसलमान बहन भाई की खैरियत दरियाफ्त करे। हमारी गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता और हम अपनी ज़िंदगी की आसाइशों में इस कदर मस्त हैं कि क़यामत के दिन को बिल्कुल भुला दिया। हम मज़ालिम देखकर भी खामोश हैं और अल्लाह के कहर के इंतज़ार में हैं कि कब उसका अजाब हमें आ ले। अल्लाह पाक ने वाज़े बताया कि मुशरिकीन कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन आज हमारी हुकूमतें अपने इनफरादी फ़ायदे के लिए अपने ईमान का सौदा करने को भी तैयार हैं। ये मुशरिकीन हमेशा दोस्ती का झांसा देकर पीठ पीछे वार करते हैं। इन्हीं ममालिक में मुसलमानों की जान महफूज नहीं और इन्हीं ममालिक में आज का मुसलमान अपनी जायदादें और कारोबार को महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं कि जब मुसलमानों को अपना दीन इन ममालिक में बेचकर अपने आप को महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। हम सब जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उस नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया है, हमें अल्लाह की किताब दी और फिर उस पर अमल करके हमें अपनी ज़िंदगी से अमली नमूना भी दिया। अगर हम क़यामत से पहले अल्लाह के हजूर हाजिर होने की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें इस किताब को थामना होगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होकर मुशरिकों के इन मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। ये मुस्लिम ममालिक की खामोशी वक्त के साथ साथ फ़लस्तीन के लोगों के लिए सवालिया निशान बनती जा रही है। वहाँ के लोग आज हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। वहाँ हर तरफ भूख और अफलास है। नौमौलूद बच्चे बूढ़े अपनी आंखों से इस तबाही के मंजर को देख और बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये रहमत ही है कि इस रूए ज़मीन पर इतने मजालिम देख कर भी दिल को पत्थर कर लेने वालों पर अब भी उसने कोई अजाब नहीं भेजा। लेकिन हमारी ये मुसलसल खामोशी बजाते खुद अजाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।